चैप्टर आपका सिलेबस का, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेटा एक्टिव पार्टिसिपेशन रखनी है आप लोगों ने। मैं आपसे क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन बेटा? O2, यस गुड। O2, फ्लोरीन F2, F2, नाइट्रोजन N2, N2, मीथेन CH4, वाटर H2O, H2O। ओके, इतना सफिशिएंट है हमारे पास, है ना। अब आपके पास जो एटम्स है, व्हाई एटम्स डज नॉट रिमेन इन आइसोलेशन? जो आपके पास बेटा एटम्स हैं ये आइसोलेशन में क्यों नहीं रहते हैं? आपके पास जो O है, ऑक्सीजन है, वो O क्यों नहीं है? फ्लोरीन जो है वो F क्यों नहीं है? नाइट्रोजन है वो N क्यों नहीं है? क्यों ये आपके पास दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं? to become more stable. टू बिकम मोर स्टेबल, और वी कैन से टू गेन स्टेबिलिटी। और जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। जब एटम कंबाइन होते हैं बेटा तो आपके पास क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है? मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपके पास जैसे सपोज क्या है, हीलियम है, आपके पास नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ये जो आपके पास है, ये हीलियम का फार्मूला हीलियम ही रहता है, नियॉन का Na ही रहता है, आर्गन ही रहता है, सिंगल एटम ही रहता है। तो ऐसा क्यों है? because they are stable. वो आपके पास ऑलरेडी स्टेबल है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है? हमें कैसे पता चला कि ये हीलियम स्टेबल है, नियॉन स्टेबल है? Valence shell fill है. और हम जो Octet complete है। हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, कि आपके पास जो है वैलेंस शेल में आपके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। या हम ये कह सकते हैं आपके पास कि इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट आपके पास क्या है? कंप्लीट है। तो यही आपके पास ऑक्टेट रूल भी है कि ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल में है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इज इट क्लियर? कितना बच्चे क्लियर है? Yes sir. बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है आपके पास, ये दो तरीके से हो सकती है। जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास जो है 2 वे से हो सकती है। बॉन्ड फॉर्मेशन जो है 2 तरीके से होती है मेनली। कोऑर्डिनेशन की बात हम बाद में करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास या तो आयनिक बॉन्ड बनता है या फिर आपके पास क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे बनेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस कंप्लीट होगी। हम एग्जांपल लेंगे, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बारी बारी करेंगे सारे। और जो तीसरा भी बता देता हूं कि जो तीसरा आपके पास बनता है दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है इसमें आपके पास क्या होती है? शेयरिंग तो हो रही है, शेयरिंग हो रही है, बट फॉर शेयरिंग बोथ इलेक्ट्रॉन्स comes from single atom, comes from single atom। इतना बच्चे क्लियर है सभी को? आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल एटम से आ रहे हैं।
हम जो 1 बाय 1 जो है ये सारे के सारे जो है डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑक्टेट रूल इसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो जो है फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को अभी मैंने आपको बताया कि जो आयनिक बॉन्ड है इसमें आपके पास क्या होता है बेटा, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफरेंस का मतलब क्या है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया। कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ट्रांसफरेंस कैसे होगी? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब अगर मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूं तो ये आपके पास क्या है, सोडियम। ठीक है जी। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है बेटा? एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। ठीक है बच्चे, एटॉमिक नंबर इसका होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जेड जो है वो इसका कितना है, 11 है। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी बेटा? 281। 281। वैसे तो अब आपके एडवांस्ड आ गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि ये चीजें तो आपने जो 10th के अंदर भी पढ़ी है, जो मैं करवा रहा हूँ थोड़ी इलेबोरेट हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप बता रहे हो 281। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? 8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे बेटा? क्या करना पड़ेगा इसको? वन इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बच्चे। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके। अब ये जो Na पॉजिटिव है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 2-8, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? निकाल दिया। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। इज इट क्लियर? अब दूसरा है Cl। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 17। वेरी गुड, 17। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी दैट इज 2, हाँ जी बोलिए, 287। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। तो यो यहाँ पे रिलीज हुआ, इसने गेन किया और ये बन गया आपके पास सॉरी Cl नेगेटिव। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कितनी हो गई? 288। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर आपके पास बन गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और मैं इसको लिख सकता हूँ NaCl। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अगर इसको मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से लिखने आते हैं तुम लोगों को? किसी को लुईस डॉट? यस सर। है ना? तो हमने क्या किया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिनको नहीं आते हैं तो आपने याद रखना है कि जितने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उतने हम डॉट्स लगा देंगे एटम के ऊपर। ऐसा ही होता है। तो ये है आपके पास सोडियम। सोडियम का लुईस स्ट्रक्चर क्या है? इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यही है बच्चा। और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो आपके पास क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सोडियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी। आपने जो होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, इसी तरह आपने जो MgCl2 की प्रैक्टिस करनी है। तो MgCl2 में मैं चलो बता ही देता हूं कि मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में? इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का? 12। तो क्या होगा आपके पास मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 282। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। यहां पर क्या होगा कि 2 क्लोरीन जुड़ेंगे क्योंकि Cl2 है फार्मूला, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह एक और क्लोरीन है, इसके पास भी कितने? 1 2 3 4 5
6 और ये 7। अब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और आपके पास क्या बना, Mg2 पॉजिटिव इंटू 2Cl नेगेटिव। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, MgCl2। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. क्लियर है बच्चे? अभी जो है कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो थर्ड चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों ने? तो जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, ये आपने आज तो 10th में भी पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना 10th के अंदर, 5th चैप्टर आपका। हाँ जी बेटा, रिस्पॉन्स दो बच्चे। Yes, sir. तो आपके पास फर्स्ट फैक्टर है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड फैक्टर है आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और थर्ड फैक्टर है आपके पास लैटिस एनर्जी। हम 3 फैक्टर ही डिस्कस करते हैं अभी। अब आपको पता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोल देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है कि एनर्जी रिलीज्ड, जब हम आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये हम प्रीवियस स्लाइड देखते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर क्या हुआ कि सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल से आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और आपके पास क्या बन रहा है, सोडियम आयन। तो जितनी जल्दी ये सोडियम आयन बनेगा उतना आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी, जल्दी होगी। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगी। समझ रहे हो बात, कि जितनी जल्दी सोडियम आयन बनेगा उतना आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जल्दी होगी, और जितनी जल्दी क्लोराइड आयन बनेगा उतनी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आपके पास क्या हुआ इसमें कि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी उतना आपके पास क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी। और जो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर और नॉट? थर्ड फैक्टर है लैटिस एनर्जी। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, यह पता है किसी को? पता है बेटा किसी को? तो आपके पास हमने जब थर्ड स्टेप लिखा था Na पॉजिटिव, ठीक है जी, और Cl नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है और आपके पास बन गया NaCl। अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जब आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी, रिलीज्ड होती है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा आपके पास क्या हुई, एनर्जी रिलीज होगी। और जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो रही है, हम बॉन्ड ब्रेकिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो हम इस कंसेप्ट को भी नहीं लेंगे, लेटर स्टेज के ऊपर ले सकते हैं।
अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो एनर्जी रिलीज, तो आपके पास लैटिस एनर्जी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of compound is formed from its substituent ions, from its substituent ions। तो ये लैटिस एनर्जी है, ये भी आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन के, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना बॉन्ड आपके पास स्टेबल होगा। आपको पता है कि एनर्जी, अगर एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो मतलब क्या हुआ आपके पास कि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम, उतना आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का रेट ज्यादा रहेगा। जितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, उतना आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का आपके पास क्या होगा, ज्यादा रहेगा। और जितनी आपके पास जो है लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उतना आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि आपके पास क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ionic bond directly proportional to electron affinity, inversely proportional to ionization energy, में IE लिख देता हूं इसको, and directly proportional to lattice energy। बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड। किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी स्टूडेंट एनी डाउट, यू कैन आस्क। अगर नहीं बोलना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में चैट करके लिख सकते हो कि हाँ जी सर ये चीज दोबारा बता दीजिए। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. So now our next topic is covalent। Sir, यस बेटा जी, बेटा जी करें शुरू। बेटा प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। दिव्यम, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज हम दो फ्रेंड्स हैं और हमने कलेक्टिवली पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए जाना है। मान लो कि एक आपके पास एक्स है और एक वाई है। इन दोनों ने जो है पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, होटल में चले गए। अब होटल में चले गए, इनको पता है कि 500 रुपीज जो है हमें पे करने पड़ेंगे, इतना बिल आएगा हमारा खाने पीने का। तो 250 इसने पे किए, 250 इसने पे किए। तो ये क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग। अगर ऐसी शेयरिंग हो रही है तो आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो बेटा? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। अब ये एक्स और वाई फिर से पार्टी के पास के लिए चले गए। अब जब इनको फिर से पता है 500 रुपया खर्चा आना है, बट ये जो वाई वाला लट है ये क्या कह रहा है कि मेरा वैलेट घर रह गया है। मेरा वैलेट कहाँ है, घर में रह गया है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो 500 का 500 एक्स ही दे रहा है। तो वहां पर आपके पास क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। और जनरली आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस हो।
और आयनिक बॉन्ड बनता है जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, हाई हो। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा कि जब कंबाइनिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो डिफरेंस। और ये कब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, लो हो। श्रेया बेटा बताओगे मेरे को कि आप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? श्रेया ठाकुर, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अट्रैक्शन फोर्स होती है बेटा जोर से बोलेंगे। सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो आइटम्स के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है वो? गुंजन? Tendency to gain or lose the electron. नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron towards itself. अब मैं आपको बताता हूं एग्जांपल लेके। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा? 1। इस हाइड्रोजन के बीच में भी कितने रहेंगे? 1। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयरिंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसको अट्रैक्ट करने की जो आपके पास टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पर H की दोनों सेम एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? सेम होगी। तो जिस फोर्स के साथ ये हाइड्रोजन एटम जो है इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, उसी फोर्स के साथ आपके पास ये हाइड्रोजन भी खींचेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा, और इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो जब आपके पास क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं है। अब मान लो कि एक मेरे पास हाइड्रोजन है और दूसरा मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है जी। तो आपके पास हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 डिस्कस किया था हमने अभी। अब ये हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Chlorine. वेरी गुड, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ चलेंगे। जब Cl की तरफ जाएंगे तो Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया? ये जो इनके बीच में आपके पास बॉन्ड बनता है, अगर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। समझे बेटा बात? चले आगे। जस्ट अ मिनट बेटा। अब जो है हम जो है कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि वही मैं Cl2 ले रहा हूं। Cl2 है तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7 किया था ना हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? पिछले केस में भी किया, 2 8 7। एटॉमिक नंबर कितना था आपके पास Z का? हाँ जी, Z की वैल्यू क्या थी? 17। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखो बेटा, इस अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कितने शेयर्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? लोन पेयर। यहां से इसके तो बॉन्ड बन जाएगा ना, Cl बॉन्ड बन गया। तो एक शेयर्ड पेयर आ गया और ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या आ गए? नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोल देते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा।
अब जो है सपोज मैं ऑक्सीजन का केस ले लेता हूं। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ओके, टाइम बेटा हमारा 8. खत्म होने वाला है, बस ये लास्ट एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपकी जो मैथ की क्लास रहेगी और बायो की। तो 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या हुई? 8 है ना बेटा, तो क्या होगी? 2 2 6. तो आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6। सिमिलरली यहां पर 2 4 और 6। अब ये देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, इसमें आपके पास यस Yes, sir. 2 4 6 8। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का देख लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. और आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो आपके पास 2 बॉन्ड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, 2 शेयर्ड पेयर कर रहे हैं। इसी तरह जब नाइट्रोजन का होता है, मैं इमीडिएटली जल्दी से बता देता हूं कि नाइट्रोजन का 7 होगा। आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं। 7 होगा क्योंकि सर आ गए हैं, आपकी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है विद इन 1 मिनट। तो ये 7 हुआ तो 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो ये आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। तो आपके पास कितने हैं शेयर्ड पेयर? 3 है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है नाइट्रोजन में। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा, ठीक है ना।